एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। एक ऐसा राजा जिसने हिंदुस्तान में एक ऐसी सड़कें बनवाई जो आज भी भारत के इतिहास में मौजूद है। एक ऐसा राजा जिसका शासनकाल भारत में सिर्फ 5 साल रहा, लेकिन उसने जो मुगल बादशाहों के साथ किया वो पूरे भारत के इतिहास में मुगलों के लिए एक सबक बनकर रह गया था। कौन था शेरशाह सूरी? कैसे उसने बाबर के बेटे हुमायूं को हरा दिया? और उनकी बनाई हुई नीतियां आज भी भारत के प्रशासनिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए क्योंकि इतिहास के पन्नों से निकल कर आ रहा है भारत का असली शेर, शेरशाह सूरी। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। सूरी वंश 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। सूरी वंश को ही द्वितीय अफगान वंश के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में बिहार के सासाराम जिले में हुआ। इनके बचपन का नाम फरीद खान था और इनके पिता हसन खान जो सासाराम में एक बहुत बड़े जमींदार थे, बहार खान नहानी के सेना में नियुक्त हुआ। शेरशाह सूरी को शेर नाम से भी जाना जाता है। उन्हें शेर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपनी तलवार के एक ही वार से शेर को मार गिराया था। इसी को देखते हुए बहार खान नूहानी ने फरीद खान को शेर खान की उपाधि प्रदान की और अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षण नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मुगल की सेना में शामिल होकर मुगलों की तरफ से चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ लड़ा था। इसी समय उन्होंने कहा था कि अगर भाग्य ने हमारा साथ दिया तो मैं एक ही दिन में मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने महमूद लोदी के तरफ से बाबर के विरुद्ध लड़ा था। 1530 ईस्वी में शेरशाह सूरी चुनार के किलेदार ताज खान के निधन होने के बाद उसकी विधवा पत्नी लॉर्ड मलिका से विवाह कर लिया। इस वजह से अब चुनार का किला शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गया। शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर आदिल खान की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी का वो युद्ध जिसके बाद भारत से मुगल सत्ता का अंत हो गया। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को पराजित कर दिया और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की सत्ता का अंत हुआ और फिर शेरशाह सूरी ने मुगल वंश की जगह पर सूरी वंश की स्थापना की। शेरशाह सूरी ने अपने समय में बहुत सारा अभियान किया, जिसमें से सबसे पहला अभियान गख्खरों के खिलाफ किया गया। शेरशाह सूरी के साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में गख्खर नामक खूंखार जनजाति रहा करती थी, जिससे बचने के लिए शेरशाह सूरी ने गख्खरों के खिलाफ अभियान किया। लेकिन शेरशाह सूरी गख्खरों को पूरी तरह से हरा नहीं पाया, बल्कि उससे लड़कर उसकी शक्तियों को इतना कमजोर जरूर कर दिया था कि गख्खर शेरशाह सूरी की तरफ दोबारा आंख उठाकर नहीं देखता। शेरशाह सूरी का दूसरा अभियान मालवार का अभियान था। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मालवार का अभियान किया। इस समय यहाँ का शासक मलूक खान था, जिसे शेरशाह सूरी ने हराकर उस साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। शेरशाह सूरी का तीसरा अभियान था रायसीना का अभियान। 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसीना का अभियान किया। इस समय यहाँ का शासक था पूरनमल और इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी और इसी कारण इतिहास में शेरशाह सूरी के इस अभियान को शेरशाह सूरी के कैरेक्टर पर एक काला धब्बा की तरह देखा जाता है। क्योंकि शेरशाह सूरी और पूरनमल के बीच जब युद्ध हो रहा था तो जब पूरनमल की हत्या कर दी गई तो शेरशाह सूरी की इतनी सी गलती हो गई कि वो वहाँ की प्रजा को ये नहीं कह सका कि हम सिर्फ राजाओं को हराने के लिए आए हैं, हम सिर्फ राजाओं को लूटने के लिए आए हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो यही बात वहाँ की प्रजा को क्लियर नहीं कर पाए, जिस कारण वहाँ की प्रजा को ये लगा कि अब हमारा राजा पूरनमल की हत्या कर दी गई है। अब इसके बाद शेरशाह सूरी की पूरी सेना पूरनमल साम्राज्य के धन संपत्ति को लूटने में लग गई। तो वहाँ की औरतों को लगा कि अब ये मेरी इज्जत लूट लेगा, तो इसी डर से वहाँ की औरतों ने जौहर कर लिया। जौहर मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय बताया था कि जौहर का मतलब होता है कि एक अग्निकुंड हुआ करता है। जब भी किसी स्त्री को ये लगे कि उसके मर्जी के बगैर उसकी इज्जत लूटी जाएगी तो वो उसी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती थी। क्योंकि युद्ध का एक नियम होता है कि युद्ध हमेशा राजा और सेनापति के बीच हुआ करता है। उस युद्ध से वहाँ की प्रजा और औरतों, बूढ़े बच्चों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात शेरशाह सूरी नहीं कह पाए। उसके कहने से पहले ही वहाँ की प्रजा अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। और शेरशाह सूरी का चौथा अभियान था मारवाड़ का अभियान और यही वो अभियान है जो शेरशाह सूरी की विफलता का कारण बन गया। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ का अभियान किया और इस समय वहाँ का शासक था मालदेव। शेरशाह सूरी ने मालदेव को हराने के लिए मालदेव के किला को चारों तरफ से घेर लिया और उसी किला में मालदेव की सारी सेनापति मौजूद थी। जिस तरह से औरंगजेब ने संभाजी के किला को चारों तरफ से घेर कर रसद की सप्लाई को बंद कर दी थी,
उसी तरह से शेरशाह सूरी ने मालदेव के किला को चारों तरफ से घेर लिया और टोटल रसद की सप्लाई को बंद कर दी। और मालदेव को हराने के लिए उन्होंने इससे पहले जितना भी युद्ध किया, जितना भी अभियान किया, उनके पास जितनी धन संपत्ति थी उस सब को लगा दिया सिर्फ एक इस युद्ध को जीतने के लिए। क्योंकि शेरशाह सूरी के दिमाग पर यह सवार हो गया था कि मुझे किसी भी तरह से इस युद्ध को जीतना है। और इसी कारण शेरशाह सूरी ने अपनी 90% अर्थव्यवस्था इसी युद्ध को जीतने में लगा दिया। और आखिरकार शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी को प्राप्त क्या हुआ? मुट्ठी भर जमीन। तो इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए समस्त हिंदुस्तान को खो दिया। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से शेरशाह सूरी के पास जितनी अर्थव्यवस्था थी, जितनी संपत्ति थी, लगभग 90% संपत्ति शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने में लगा दिया। और शेरशाह सूरी का 5वां और अंतिम अभियान था कालिंजर का अभियान। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कालिंजर का अभियान और अपना अंतिम सैन्य अभियान किया। इस समय यहाँ का शासक था कीरत सिंह। तो शेरशाह सूरी जब अपना पूरा अभियान करने के बाद वापस जा रहा था तो उन्हें रास्ते में पता लगा कि कालिंजर में एक शासक है जिसका नाम है कीरत सिंह, और उसके यहाँ बहुत अच्छा डांस करने वाली एक लड़की है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो शेरशाह सूरी को जब ये बात पता चली तो शेरशाह सूरी ने कहा कि इस नाचने वाली को तो हमारे यहाँ होना चाहिए। क्योंकि शेरशाह सूरी आरा जिला के साइड के थे और वहाँ का ऑर्केस्ट्रा तो प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि इस ऑर्केस्ट्रा वाली को तो हमारे यहाँ होने चाहिए, हमसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा कराने वाला इस दुनिया में कौन पैदा हो गया। तो उसने सोच लिया कि इस नाचने वाली को हम ही लेकर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने कीरत सिंह को कहा कि इस नाचने वाली को हमारे हवाले कर दिया जाए। तो कीरत सिंह के ईगो पर आ गई ये बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नाचने वाली हमारे पास वर्षों से रहती आई है और अब कोई राजा आकर हमसे मांग कर ले जाएगा तो ये हमारे शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तो कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। तो इसी बात को लेकर शेरशाह सूरी को ये बात ईगो पर लग गई। शेरशाह सूरी ने कहा कीरत सिंह को कि तुम एक ऑर्केस्ट्रा वाली के लिए अपने पूरे साम्राज्य को खो सकते हो। और इसी बात को लेकर शेरशाह सूरी ने अपनी पूरी सेना को बुला लिया और उन पर हमला कर दिया। तो इसी युद्ध के दौरान तोप गोले चलाए जा रहे थे और जब तोप गोले चलाए जा रहे थे तो जिस साइड से तोप गोला चलाया जा रहा था उसी के दूसरे साइड शेरशाह सूरी खड़े होकर देख रहे थे और वहीं पर बहुत सारा हथियार रखा हुआ था, तोप गोला बम बारूद वहीं साइड में रखा हुआ था और उसी के साइड में शेरशाह सूरी खड़े हुए थे। तो जब वो तोप का गोला इस साइड से जाकर इधर आने लगा तो उसी के बगल में शेरशाह सूरी खड़े थे और वहीं पर बहुत सारा हथियार जमा था। तो वो तोप का गोला आकर उसी हथियार पर गिर गया और वहीं ब्लास्ट हो गया। तो शेरशाह सूरी वहीं तोप का गोला लगने की वजह से वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए इतिहास में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी एक ऐसा सुल्तान हुआ जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक नाचने वाली के चक्कर में मर गए। अब देख रहे हो, औरत बड़े बड़े राजाओं को नहीं छोड़ा, उन्हें बर्बाद कर दिया। तो हम आप किस डक्ची के मसाला है। इसलिए बिना वजह, बिना टाइम के, बिना किसी उद्देश्य के किसी औरत के साथ रहना ऐसा है जैसे तोप के सामने खुद जाकर खड़े हो जाना। तो फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बनाया गया। कनिंघम नामक विद्वान ने शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर बताया है। लेकिन शेरशाह सूरी जब जिंदा था तो उसका लॉ एंड ऑर्डर इतना खतरनाक था कि एक 80 साल की बूढ़ी भी आधी रात को अगर अपने सर पर सोना लेकर जाती है खुले में तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस बूढ़ी के हाथ से वो सोना लूट सके। और शेरशाह सूरी का एक ऐसा कानून जो आज भी भारत में मौजूद है और जब तक ये धरती कायम रहेगी ये कानून भारत में मौजूद रहेगा। आज जो हम रुपया बोलते हैं ना, रुपया, इस रुपया को शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। पहले ऐसा हुआ करता था राजाओं के समय कि चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, टंके का सिक्का चलाया जाता था। तो शेरशाह सूरी ने ही चांदी के सिक्के को रुपया कहा और तांबे के सिक्के को दाम कहा। और चांदी का सिक्का जिसे शेरशाह सूरी ने रुपया कहा वो रुपया आज तक भारत में चल रहा है। और जब तक ये धरती कायम रहेगी मुझे लगता है कि ये शेरशाह सूरी का फैसला बहुत अच्छा फैसला था कि वो जब तक इस धरती कायम रहेगी तब तक उनका चलाया गया ये कानून मौजूद रहेगा। और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक नामक रोड का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है। तो शेरशाह सूरी ने ही पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया और पटना को अपनी प्रांत राजधानी बनाया जो आज भी बिहार की राजधानी पटना है। तो यही कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का काम जिस तरह से भारत में आज भी मौजूद है ना, अगर शेरशाह सूरी कुछ दिन और जिंदा रहते, महज उनका शासन 5 साल ही चला, अगर वो 10 साल और जी जाते तो आज ये भारत जो है ना, शेरशाह सूरी भारत का नक्शा बदल कर रख देते। आज हम गर्व से कहते
अमेरिका से कम नहीं होता हमारा भारत, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो 5 साल में काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई राजा, कोई बादशाह 15 साल में वो काम को करता। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये पॉइंट गलत है, तो मैं उसे अगली वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।